आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी बल्कि आपकी बहुत सारी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा ताकि आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी सबसे पहली टिप जो है वो है गर्मियों के कपड़ों से रिलेटेड। हमारे गर्मियों के कपड़े जैसे कि बहुत कीमती कीमती कपड़े भी होते हैं जिनको हम ऑलमोस्ट सारी गर्मियाँ पहनते भी नहीं या फिर कभी एक आध दिन के लिए पहन लेते हैं और उनको जब हम इस तरह से सेफ में रखते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब भी आपने कभी 5-10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए लॉन का सूट पहना और आप चाहें कि आप इसको वॉश ना करें तो आपने जहाँ भी आपको पसीना आता है वहाँ भी आपने मीठा सोडे को स्प्रिंकल कर देना है ताकि जो पसीने का सारा जो स्मेल है वो सारी मीठा सोडा अब्जॉर्ब कर ले और आपके जो कपड़े हैं उनमें से स्मेल ना आए। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसको कभी यूज़ करके दीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप है मेरी वो स्विच बोर्ड्स के रिलेटेड है कि जब हम लोग घर साफ़ करते हैं तो जब सारा घर नीट एंड क्लीन हो तो उसमें ये जो स्विच बोर्ड्स हैं ये गंदे बहुत बुरे लगते हैं। तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ इतना आसान सा हल कि आपने कोई सा भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है या फिर अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कॉटन बड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ये लगाते जाना है और इस तरह से आपने रब करते जाना है। उसको थोड़ा सा आप करेंगी, रब करेंगी थोड़ी तो ये आप देखेंगे कि इतनी आसानी से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये बोर्ड आपने नया लगवाया है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे और मेरा ये स्विच बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और जैसे ही घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं ना तो अपने आप को भी सुकून सा लगता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि कभी आपने शॉपर में मोबाइल डाला है, अगर नहीं डाला तो आप डाल के देख लीजिए कि उसके कितने फ़ायदे हैं। बाज़ औक़ात हम ये होता है हमारा कि जहाँ पे हमने चार्जिंग के लिए मोबाइल लगाना होता है ना वहाँ पे आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर हम अपना मोबाइल रख सकें और ऐसा कोई मोबाइल स्टैंड भी नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आपने एक शॉपर में मोबाइल को इस तरह से डालना है और उसको आसानी से आप चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल के गिरने का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी आलू बुखारे से है कि जैसा कि आजकल मार्केट में आलू बुखारा आया हुआ है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे है और इसके इतने सारे फ़वाइद हैं कि आप यकीन करें गर्मी का तो बेहतरीन तोड़ है ये आलू बुखारा। तो अगर इस तरह से आप आलू बुखारे का शरबत बना के अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को या फिर अपने घर के जो मर्द हैं जो सुबह जाते हैं गर्मी में काम के लिए उनको बना के देती है तो ये यकीन जाने इतना एनर्जेटिक और रिफ़्रेशिंग इसका जूस बनेगा कि एकदम से पीने जो भी इसको पिएगा वो फ्रेश हो जाएगा। तो इतना आसान ये जूस बनाना है कि आपने इस तरह से 1 किलो जो है वो ले लेना है आलू बुखारा और उसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास आपने पानी डाल के गर्म पानी, जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें आपने आलू बुखारा डाल देना है और उसको 3 से 4 मिनट के लिए आप उसको पकाएंगे ना तो उसमें उसके जो छिलके हैं सीड्स हैं वो सब कुछ अलग हो जाएगा और आलू बुखारा बिल्कुल नरम हो जाएगा। उसको आपने चूल्हे से उतार के किसी भी मैशर से या जिस तरह से भी आप ब्लेंड करना चाहें उसको ब्लेंड कर लेना, अच्छी तरह से पीस लेना। उसके छिलके और जो सीड्स हैं वो उसको अलग कर लेना है और उसके बाद किसी स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसका सारा जो गूदा है वो अलहदा हो जाए और हमें बिल्कुल क्लियर सा साफ़ सुथरा सा वो जो जूस है ना वो मिल जाए। मेरे पास ये बास्केट थी, इस बास्केट में मैंने डाल के ये सारा अच्छी तरह से स्टेन कर लिया और उसका बिल्कुल क्लियर हमारे पास ये जो जूस है ना वो निकल के आ जाएगा। इसका सारा गूदा जो है ना वो आपने वेस्ट कर देना है और शरबत को जो आप नीचे बनाए उसका आलू बुखारे का जो शरबत बना है उसको आपने किसी भी बोतल में डाल के उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके आपने बच्चों को देना है या बड़ों को या जो भी इसको पीना चाहे। ख़ास तौर पे जो बाहर से आते हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ के अकेडमी से आती हैं या मर्द हज़रात जो बाहर से आते हैं तो उनको ये आपने ज़रूर देना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी लैपटॉप से रिलेटेड है कि ये बच्चे सारा दिन इसको यूज़ करते हैं और इसकी क्लीनिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि अगर इनकी क्लीनिंग का ख्याल ना किया जाए तो यकीन करें ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए आपने करना है कि आपने
ले लेना है नेल पेंट रिमूवर और कॉटन बड ले लेनी है आपने, और बटन्स के अंदर अंदर आपने अच्छी तरह से इसको क्लीनिंग इसकी करनी है कि सारा जो डस्ट इसके अंदर चली जाती है जितनी भी, वो सारी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अभी मैं आपको ये बिल्कुल क्लीन करके दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसके अंदर से गंदगी और डस्ट निकली है और ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए ताकि आप उनको देर तक इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।